पंडित जी कहते शादी का मुहूर्त तो ख़त्म हो गया है और सब लोग हैरान हो जाते हैं अब क्या करना है। तभी पंडित जी कहते कि आधे घंटे बाद एक शुभ मुहूर्त है जो बहुत सालों के बाद आया है। तो मनीष जी उन्हें कहते हैं कि ये पहले बताना चाहिए था ना, यहाँ पे कितने सीनियर्स हैं, अगर लो बीपी या कुछ हो गया होता तो। मेरी तो धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। उतने में अबीरा परनानू को कहती हैं, आप तो एवरग्रीन हो ना, सीनियर कहाँ से हुए हैं। तो कहते हैं हाँ, मैं तो एवरग्रीन हूँ लेकिन मैं दूसरों के लिए बोल रहा था। और सब लोग हंसने लगते हैं। उतने में ही सब लोग वापस फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि आधे घंटे बाद शुभ मुहूर्त होता है। अबीरा अरमान के लिए सरप्राइज़ प्लान करती है। वो वरमाला लेके आती है लेकिन वो गाना गाती है उसके लिए स्पेशली, और वरमाला भी बहुत ही अनोखी रहती है जहाँ पे उनके नाम फ़ोटोज़ सब रहते हैं। अरमान और अमीरा एक दूसरे को वरमाला पहनाने वाले होते हैं। उतने में ही कोरस गैंग आती है और दोनों के आंखों पे पट्टी बांधती है और कहती है कि ये लव बर्ड्स है ना, तो एक दूसरे को ढूंढ के निकाले और फिर वरमाला डाले। कोरस गैंग दोनों के आंखों पे पट्टी बांधते हैं और उन्हें घुमाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा ही रहे होते हैं लेकिन कोरस गैंग बीच में आ रही होती है, लेकिन फिर भी अबीरा और अरमान एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इनकी आंखों पे पट्टी बांधी है फिर भी ये एक दूसरे को कैसे पहचान गए। तभी अरमान कहता है हम दोनों की धड़कनें एक है, एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं और एक दूसरे को वरमाला डालते हैं और मंडप में बैठ जाते हैं। विद्या बहुत ही गुस्से में होती है। उसे लगता है कि ये शादी ना हो इस वजह से, लेकिन ज़बरदस्ती मासा के कहने पे वो तैयार होकर आई और इस शादी में शामिल है। दूसरी तरफ रोहित और सुवर्णा यही सोच रहे हैं कि रूही कहाँ रह गई। वो लोग उसे कॉल करते हैं पर रोहित को तो कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन सुवर्णा को मैसेज आता है कि रूही की गाड़ी ख़राब हो गई है और वो ठीक करवा के आएगी, किसी को भेजना मत। तभी सुवर्णा कहती है सही है, उसे इस शादी में आना ही नहीं होगा, कैसे आ पाएगी वो। यहाँ पे कन्यादान के लिए दोनों के माता पिता को बुलाते हैं। तभी मनीष जी सुवर्णा को लेके आते हैं और यहाँ पे विद्या गुस्सा होती है, इसलिए माधव उसे विद्या को ज़बरदस्ती लेके आते हैं। सबको ये समझ में आ रहा है कि विद्या कितनी गुस्सा है। अरमान, अबीरा और सारे घर वालों को पता चल जाता है कि विद्या गुस्सा है, फिर भी माधव उसे ज़बरदस्ती वहाँ पे लेके आते हैं। और माधव ये कहते हैं सिर्फ कन्यादान नहीं, हम अपना बेटे को भी दान करेंगे। दोनों तरफ से वैसी ही रस्में रहनी चाहिए। तभी मासा कहती है कि तुम्हें क्या सारी रस्मों में भी प्रॉब्लम है, अब ये नई नई रस्में निकाल रहे हो, पुरानी रस्में क्या गलत है क्या। तो वो कहते हैं नहीं, पुरानी रस्में पुरानी, नए अगर रस्में की तो क्या उसमें बुराई है। इसलिए वो विद्या को लेके मंडप में जाते हैं। यहाँ पे कन्यादान होता है, दोनों तरफ से कन्यादान की रस्में होती है। मनीषा एकदम मंडप में रखी हुई थाली को देख के चौंक जाती है। मनोज उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है अरे थाली में तो सिर्फ सिंदूर है, मंगलसूत्र तो गायब है वहाँ से। और सब लोग देखने लगते हैं, काजल, मनोज, सब लोग। तभी उनको पता चलता है कि वहाँ से तो मंगलसूत्र गायब है। अब इस वजह से शादी ना रुके, ऐसे मनीषा कहती है और सब लोग मंगलसूत्र ढूंढने लग जाते हैं। मनीषा मनोज को कहते हैं कि उसके कोई तो रिश्तेदार है जो मंगलसूत्र की यहाँ पे ही घूम रहे थे, शायद उन्होंने कहीं लिया हो। तो मनोज कहते हैं चुप रहो, ऐसे क्यों लेंगे वो। और वो लोग सब लोग ढूंढने लग जाते हैं मंगलसूत्र को। यहाँ पे कोरस गैंग को शक होता है, इसलिए वो इन लोग को पूछने आते हैं क्या हुआ। तभी मनोज जल्दी जल्दी में बोल जाता है कि मंगलसूत्र गायब है। और वो लोग बोलते हैं बड़े लोग तो कुछ काम ठीक तरह से करते नहीं, और सब लोग कोरस गैंग और ये लोग सब बड़े ढूंढने लग जाते हैं मंगलसूत्र को। यहाँ पे संजय फूफासा को शक होता है, इसलिए वो देखते हैं थाली की तरफ, तो वहाँ पे मंगलसूत्र नहीं रहता है। उनको पता चलता है कि मंगलसूत्र गायब हो गया है, इसलिए बाकी के लोग घर वाले परेशान हैं और मंगलसूत्र ढूंढ रहे हैं, ये उनको समझ में आ जाता है। यहाँ पे अबीरा और अरमान के फेरे भी हो जाते हैं और पंडित जी अब उनको सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहने वाले हैं। यही सोचकर कोरस गैंग, मनीषा, मनोज और काजल हैरान होते हैं कि अब हम मंगलसूत्र कहाँ से लाएं। वो लोग वापस ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पे संजय फूफासा को मंगलसूत्र एक फूलों के गुच्छे में मिल जाता है, वो अपने पास रख देते हैं वो मंगलसूत्र। पंडित जी अरमान को कहते हैं अब वधू को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाओ। तभी मनीष जी उसे थाली देते हैं और वो थाली अरमान लेता है। उसमें देखता है तो सिर्फ सिंदूर रहता है, मंगलसूत्र नहीं होता है, इसलिए वो कहता है कि इसमें तो सिर्फ सिंदूर है, मंगलसूत्र तो है ही नहीं। सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लग जाते हैं।